हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एसडी महाविद्यालय ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत है। आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में अध्याय 2 लेक्चर नंबर 5 में भाग की संक्रिया पढ़ाएंगे। तो भाग किसे कहते हैं, भाग की संक्रिया कैसे कराई जाती है? तो भाग की संक्रिया में निम्न पदों का अनुसरण किया जाता है। भाग की संक्रिया में 4 मुख्य पद होते हैं, जिसमें पहला पद है आपका भाजक। भाजक किसे कहते हैं? जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं। भाज्य वह संख्या जिसका भाग दिया जाता है, वह संख्या जिसमें भाग दिया जाता है भाजक कहलाती है। वह संख्या जिसमें भाग दिया जाता है भाज्य कहलाती है। तो भाज्य वह संख्या होती है जिसमें हम भाग देते हैं, उसे भाज्य कहते हैं। भागफल 2 संख्याओं को भाग देने पर प्राप्त फल भागफल कहलाता है, इसको हम भागफल कहते हैं। तथा शेषफल भाज्य में भाजक द्वारा भाग देने पर भागफल प्राप्त होने के पश्चात जो संख्या शेष रह जाती है उसे हम शेषफल कहते हैं। इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। अर्थात भागफल का भाजक में गुणा करवा दें और शेषफल को जोड़ दें तो हमें भाज्य प्राप्त हो जाता है। जैसे 8 का भाग हमें 72 में देना है, तो 8 भाजक 72। अब हम सबसे पहले 8 का भाग 1 अंक में देते हैं। अगर भाग नहीं जाता है तो हम दूसरा अंक लेते हैं। तो 8 का भाग हम 72 में देंगे, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 9 वहाँ 72। यहाँ पर शेष नहीं बचता है, तो ये संख्या होती है आपकी भाज्य और ये है भागफल और ये है भाजक। एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1296 में 4 से भाग देना, इसे भाग का चिन्ह कहते हैं। तो 4 से भाग हम देंगे ऐसे। तो सबसे पहले 4 का भाग हम 1 में देते हैं, अगर नहीं जाता है तो दूसरा अंक लेते हैं। तो 4 का भाग हम 12 में देंगे। अब 4 तिहाई 12। अब इसको हम घटा लेते हैं, कुछ में फिर अगला अंक उतारते हैं। 4 दूनी 8 घटा लेते हैं, फिर अगला अंक उतारते हैं, फिर 4 चौको 16। इसमें भी कोई शेष नहीं है। अब हम ऐसा उदाहरण लेते हैं जिसमें शेषफल भी बचे। जैसे 9 भाजक 82। तो 9 का भाग जब 82 में देते हैं, 9 9 81, यहाँ पर घटाएंगे, 1 शेष बचता है। इसको हम शेषफल कहते हैं। ये हमारा हो गया भागफल। तो जो उत्तर लिखते हैं, उत्तर बराबर
9 शेष फल, एक शेष फल हो गया और ये हो गया भाग फल। इस प्रकार से दशमलव रहित भाग की प्रक्रिया आप लोगों ने सीखी। अगले टर्म में हम आपको दशमलव संख्याओं के भाग पढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये ऑनलाइन टॉपिक समाप्त होता है।